हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा आप देख सकते हो ये रात से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और रात में काफ़ी देर से हम लोग आए थे। हम लोग नहीं मतलब मेरे हस्बैंड काफ़ी देर से आए थे, तो हमने लाइट्स लगाई और मैंने नहीं लगाई, मैंने हेल्प की। और ये हो गई थी मॉर्निंग। मैं नहा के पूजा करके और जल चढ़ा के फटाफट ये काम करके फ्री होना चाह रही थी, क्योंकि इससे पहले मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों रेडी कर चुकी थी। और अभी हस्बैंड रेडी हो रहे थे, रेडी होने के बाद ही ब्रेकफास्ट करते, तो इसलिए मैंने पूजा कर ली और मैं आ गई थी किचन में। फिर मैंने बनाया सैंडविच, और ये जो सैंडविच आप देख रहे हो ना, इसमें मैंने लगाई है बीन्स आलू की सब्जी जो मैंने लंच के लिए बनाई थी। और यहाँ मैंने बना ली नींबू वाली चाय, बहुत टेस्टी लगती है, विदाउट मिल्क विदाउट शुगर। ऑब्वियसली नींबू वाली चाय में कहाँ मिल्क होगा। तो मैंने अपने लिए बनाया सब्जी वाला सैंडविच, हस्बैंड के लिए प्लेन ब्रेड बटर से सिर्फ मैंने तवे पर सेक के दी थी, क्योंकि वो यही पसंद करते हैं, बहुत लाइट खाना मॉर्निंग में। फिर हस्बैंड के जाते ही मेरे कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, तो मैंने फटाफट से वो सोचा कि कपड़े जो हैं धूप में डाल दूं, क्योंकि आजकल स्मॉग इतना है ना, दिल्ली एनसीआर में इतना ज़्यादा स्मॉग है कि धूप बहुत हल्की हल्की निकलती है, जिस वजह से ना आप कपड़े जो है वो सूख ही नहीं पाते हैं। तो मैं बहुत जल्दी ही निकाल के और सुखा देती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और यहाँ मैंने कमर कस ली है सफाई के लिए, क्योंकि यार दिवाली है और मैंने अभी तक सफाई बहुत थोड़ी थोड़ी की है। मेरी किचन में काफी सारी अलमीराज हैं, तो मेरी 3-4 अलमीरा अभी भी बाकी थी, और मैंने मेड को बोला, बोली दीदी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बाकी काम मैं कर दूंगी, अलमारी बाद में करेंगे। तो मैंने कहा चल छोड़, तू बाकी काम कर लियो, किचन की सफाई मैं ही कर लेती हूँ। तो मैं लग गई अकेले काम करने, और यहाँ मैंने निकाल के सामान निकालना शुरू कर दिया, फेंकना शुरू कर दिया, और मुझे हंसी भी आ रही थी, तो मैं डांस कर रही थी बीच बीच में। तो यहाँ पे इस अलमीरा में ना टिफिन्स रखे हुए हैं, बहुत सारे टिफिन, सिपर, एक जो ये हमारे पास गिफ्ट्स मिल जाते हैं ना हमें, डिनर सेट एंड ऑल, वो सारी चीजें इसमें रखी थी। तो मैं निकाल निकाल के पोंछ के रखती जा रही थी, जिससे फटाफट ये करने के बाद ना इसको मैं साबुन से साफ करूंगी और एक गीले कपड़े से साफ करूंगी। आप देखो कितने सारे, मतलब बच्चों के घर में ना, बेटा मेरा बड़ा हो गया है बट स्टिल है तो बच्चे ही ना, तो टिफिन ये वाला नहीं कि वो वाला नहीं, तो कई तरह के टिफिन रखे हुए हैं। हस्बैंड का टिफिन, मेरा लंच बॉक्स, जब मैं ऑफिस जाती थी, अभी एज ऑफ नाउ अभी नहीं जा रही हूँ, तो जब मैं ऑफिस जाती थी तब के ये सिपर्स और लंच बॉक्स वगैरह सब मैं निकाल के पोंछ के रख रही थी। और मैंने एक पॉलीथिन रख लिया था अपनी साथ में, जिसमें मैं गंदगी डालती जा रही थी। तो यार मतलब सफाइयां करना इतना बड़ा टास्क होता है ना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवाली पे सफाई, मतलब ये मेरा पर्सनल है कि मैं सिर्फ दिवाली पे सफाई नहीं करती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग भी ना, अगर आप हर 2-3 महीने में एक एक, मतलब हर मंथ में एक एक 2-2 जगह की आप डीप क्लीनिंग करते भी रहते हो, तो इतनी गंदगी होती ही नहीं है कि दिवाली पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफाई करनी पड़े। बट स्टिल जो हमारे संस्कार और जो हमने बचपन से देखा है कि दिवाली पे तो एक्सट्रीम सफाइयां हमें करनी ही करनी है, दुनिया जहान इधर का उधर हो जाए, पर हमें तो सफाई करनी ही है। वही हाल मेरा यहाँ पे हो रहा था, और मैं डांस कर करके, क्योंकि मैं अकेली थी उस टाइम पे और मुझे मन भी लगाना था, तो ये मैं उतर गई नीचे और अब साबुन वगैरह लेने के लिए। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे क्लीन करके, और मुझे करना था, ये लो बेल भी बीच में बज गई, तो देखा कि ब्लिंकिट से सामान आया हुआ था, वो मैंने सब्जियां मंगाई थी, दूध मंगाया था, तो वो सारा कुछ मैंने लेके ऐसे ही रख दिया, और फिर मैं स्टार्ट हो गई ये साबुन लेके पोंछना एंड ऑल, पूरी सफाई करना। सब्जियां मुझे ब्लिंकिट से कई बारी मंगानी पड़ती है। एक्चुअल में होता क्या है, मैं दूध ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में नीचे इतना जाने का टाइम नहीं होता, तो मैं फटाफट से ब्लिंकिट से ही सब्जियां और दूध ऑर्डर कर लेती हूँ। तो वो मैंने कर लिया था। अब यहाँ पे मैं साबुन से पोंछने के बाद गीले कपड़े से पोंछना शुरू किया था पूरे एलमीरा को, और बहुत संभाल संभाल के करती हूँ यार, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है ना, उनको बड़ा संभाल के करना चाहिए। पता लगा गिर गए, घर में भी कोई नहीं है, और फिर आपको कोई मतलब कैसे सहारा देगा, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। बट स्टिल मैं बहुत केयरफुल होके काम करती हूँ, जब भी अकेली होती हूँ या साथ में सब लोग होते हैं, फैमिली होती है, तब भी। तो ये मैंने कर ली थी सफाई ऊपर वाली रैक की, और ऐसी ही 3 अलमारी मुझे साफ करनी है।
तो वो सारी चीजें मैंने शूट नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छे से हो गया था। अब देखो आप, ये पूरा साफ है बट स्टिल मुझे करना है, क्योंकि मैं कर रही हूं तो मुझे कपड़ा मारना है। और वही मेंटली अगर आप साइको, नॉट सिक सिक नहीं, साइको होता है ना कि नहीं दिवाली पे तो मुझे करना ही करना है, हाथ पैर सारे अपने मतलब पूरी ताकत झोंक देनी है सफाई करने में। और यहाँ मैं बन गई थी रामू काका, अपने कंधे पे कपड़ा डाल के और एक हाथ से सफाई करते करते। तो फाइनली ये सारा कुछ करते करते ना, इससे पहले मैं वॉशरूम्स पूरे क्लीन कर चुकी थी, वैसे मेड करके जाती है, पर डीप क्लीनिंग टाइप आज मैंने की थी। और मैं कोई अर्बन क्लैप और ये सब नहीं बुलाती, मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि वीकली हमारे यहाँ क्लीनिंग होती ही रहती है, रेगुलर भी होती ही रहती है, तो फिर मैंने खुद ही किया था। अभी आजकल मेरे पास टाइम है, क्योंकि जॉब छोड़ दिया मैंने, तो आजकल मैं घर पे ही हूँ, तो मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था सामान धीरे धीरे, और सारा सामान लगाने के बाद मैं चलूंगी अब दूसरी अलमीरा की ओर। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज, अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर आप लोग मतलब आप लोग का क्या रूटीन रहता है, कि आप भी मेरी तरह डीप क्लीनिंग करते हैं रेगुलर मंथली बेसिस पे, या सिर्फ दिवाली होली वाला कॉन्सेप्ट है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब लोग चेंज हो गए हैं, तो दिवाली होली वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, क्योंकि अब टाइम भी इतना नहीं होता हमारे पास। तो हम थोड़ा थोड़ा करके जब भी टाइम मिलता है ना, तो आज यहाँ की कर ली सफाई, कल वहां की कर ली, आज ये अलमीरा कल वो अलमीरा, तो इस टाइप से चलता है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है। अब पहले विमेन घर में ही रहती थी तो अलग टाइप से काम होता था, अब आउट गोइंग हो गई हैं, जॉब भी करती हैं, तो अलग टाइप से काम होता है। तो बस यही चल रहा था, और यहाँ पे लग गया था सामान। तो ये बड़ा लंबा सा कुछ ज्यादा ही वीडियो होता जा रहा है, पर ठीक है यार, मुझे अच्छा लगा। मैंने एक तो बहुत दिन बाद मैंने व्लॉग शूट किया, मैं कर ही नहीं पा रही थी, वही अगेन कि मार्केट जा, घर में ये कर, बाहर वो कर। अब इतने 9-10 साल बाद जब मैं घर में हूं, तो मुझे लग रहा है यार घर में भी कितना काम होता है। जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं तो कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे मिली जो मैंने लाके रखी थी, और फिर मैंने यूज ही नहीं की, वो मैंने रख दी और मैं भूल गई, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप जब जा रहे हो आपके पास टाइम नहीं है, आप 9 घंटे की शिफ्ट में जा रहे हो, 10 से 12 घंटे आपको मतलब कम्यूट करना एंड ऑल, तो इतना फिर मैं खाना खुद ही बनाती हूँ, मैंने कुक नहीं रखी हुई है। स्वीपिंग मॉपिंग के लिए मेरी मेड आती है, पर कुक मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे खाना खुद ही बनाना पसंद है। एक तो साफ सुथराई, सेकेंडली कि मतलब आप किस मन से बना रहे हो, और किस मन से आप खाना बना रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी, आपकी माइंड, हर चीज पे पड़ता है। ये सभी लोग कहते हैं, मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनी हुई हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें होती हैं। तो क्या आप लोग भी ऐसा करते हो? और हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट, कि अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी और मेरी बातें अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं इसी तरह से, हाँ अभी रेगुलर नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं रेगुलर आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन व्लॉग शेयर करूं, और कुछ टिप्स भी मैं शेयर करती हूँ, जैसे स्किन केयर एंड मनी सेविंग काइंड ऑफ, वैसा उस टाइप का वीडियो भी मैं शेयर करती हूँ। तो आप मेरे अगर वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें यूजफुल मिलेंगी। तो यहाँ पे मेरा एक पार्सल आ गया था फ्लिपकार्ट से, जिसकी वजह से मेरा बीच में फोन बजने लगा और आवाज आने में शायद कोई दिक्कत हुई होगी, तो क्या ही कर सकते हैं, पर ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइनली मुझे लग रहा था कि काम पूरा हो चुका है, तो मैं खुश हो रही थी कि चलो हाँ, एक काम तो एटलीस्ट मैंने पूरा फिनिश कर लिया, क्योंकि फिर इसके बाद मेरे पास सिर्फ 2-2:15 बजे तक का टाइम होता है, और फिर मेरा बेटा आ जाता है, तो फिर लंच एंड ऑल करना, क्योंकि मैं खाना तो सुबह बना देती हूँ, दाल सब्जी वगैरह, लेकिन मैं रोटियां नहीं बना के रखती। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ जब वो आए उससे 10-15 मिनट पहले ही मैं रोटियां बनाती हूँ, जिससे गरम गरम खाने के लिए मिल जाए एटलीस्ट तब तक जब तक मैं घर में हूँ। बिकॉज ठंडी, एक तो मौसम चेंज हो गया है, तो ठंडी रोटियां खाने का वैसे भी मन नहीं करता, और गरम खाने की बात ही कुछ अलग होती है। और फिर जब टाइम है आपके पास, तो क्यों ना गरम गरम खाओ और खिलाओ, है ना? तो अग्री करते होंगे आप लोग भी शायद इस बात से। और ये सब करने के बाद मुझे आज जाना था
मार्केट में, तो वो भी मैं सोच रही थी पता नहीं मुझे टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और फिर इसके बाद मेरे को मिठाइयाँ भी बनानी है, वो मैं बनाऊंगी, उसकी रेसिपीज मैं आपसे दूसरे चैनल पे शेयर करूंगी। हाँ, कुछ ग्लिम्पसेस तो बट ऑब्वियस है अगर मैं व्लॉग बनाऊंगी तो इसमें भी आपको मिलेंगे। बट मेरा दूसरा चैनल है कुक विद नेहा, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो। वहां पे मैं डेली क्या जो भी मैं चीजें बनाती हूँ, जो कुछ थोड़ी सी स्पेशल होती हैं, जो मैं अपनी तरह से बनाती हूँ या जो कुछ अलग होती है, तो वो मैं शेयर करती हूँ। तो आप वो जाके चेक कर सकते हो, तो आपको शायद वहां से कुछ हेल्प हो जाए। और इजी रेसिपीज मैं शेयर करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको बाहर से कुछ लेके आना पड़ेगा। तो सामान वगैरह जो हमारे पास घर में है ना, बिगिनर्स के लिए स्पेशली, जो हमारे घर में मिर्च मसाले होते हैं ना, उसी से मैं बना के शेयर करती हूँ। तो आप लोगों क्या क्या अभी तक दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं या कंप्लीट हो गई? क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ क्या मोस्टली इंडिया में फैमिलीज में ये होता है कि धनतेरस तक तो सफाइयाँ होती हैं, फिर हम धनतेरस वाले दिन निकलते हैं और शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हमें जो भी हम गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन या जो भी सामान बर्तन वगैरह जो हमें लेने हैं वो लेते हैं। उसके बाद बाकी की चीजें शुरू होती हैं कि अरे भाई ये भी ले ले, वो भी ले ले। तो ये तो हमारा काम है जो दिवाली तक चलता ही रहेगा, मतलब दिए जलाने जा रहे होंगे उससे पहले तक चलता रहेगा। तो ये काम फिनिश होता ही नहीं है, और भगवान ना करे ये काम ऐसे कभी फिनिश हो। बहुत अच्छा लगता है जब दिवाली फेस्टिवल आता है। तो कोशिश करिए कि अगर आप किसी को खुशियां दे सकते हैं ना दिवाली पे, तो जरूर दीजिए। क्योंकि मतलब मैं क्या बोलूं, जब मैं देखती हूँ ना अपनी मेट्स को या किसी को भी जिसको किसी चीज की जरूरत है, तो उनके लिए क्या फेस्टिवल है यार। वो पहले हमारे घर में सफाइयां कर रही हैं, फिर वो दूसरों के, मतलब एक घर में काम नहीं करती, इतने घरों में काम करती हैं, वहां सफाइयां करके उनका मतलब क्या ही लाइफ, कितना ताकत शरीर में रह जाती होगी कि वो अपने घर में जाके कुछ कर पाते होंगे। मेरे घर में आती है माँ बेटी हैं, वो काम करती हैं। तो कोशिश ये करिए कि सबको खुश रखें और खुद भी खुश रहने की कोशिश करिए। बाकी तो भगवान पे छोड़ दीजिए, जो भी चल रहा है चलने दीजिए और अपना काम करते रहिए। बाकी तो जैसा कहते हैं बड़े लोग या संत लोग की, बाकी आपके कर्म और प्रारब्ध है, जो भी आपको भोगना है वो आप भोगोगे। तो मेरा तो उसूल यही है कि अपना काम करते रहो, बाकी छोड़ दो भगवान पे। वो जो करेगा अच्छा ही करेगा, और नहीं करेगा तो वो उसकी मर्जी, जैसा भी है। तो फाइनली अब ये हो गई थी सफाइयां, और ये देखिए फाइनल मैं आपको लुक दिखा रही हूँ, कितना क्लीन लग रहा है, एकदम चमकता होगा। पहले भी था लेकिन थोड़ी थोड़ी गंदगी थी, तो ये सब साफ हो गया। और यहाँ पे मेरा काम ये मैंने चेंज कर दिया था, यहाँ मैंने ऑयल और सारे सॉसेस की बॉटल्स रखी थी। तो फिर हो गई थी शाम, और शाम को हस्बैंड भी आ गए थे, और फिर हम लोग यहाँ पे पी रहे थे चाय, बेटा पी रहा था दूध। तो बस बड़ा अच्छा सा फील होता है शाम को। और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ चाय पीने के लिए, नेस्कैफे के कप में, वही अपनी लेमन टी। और ये देखो मेरे हस्बैंड को मैंने बाउल लाके नहीं दी, तो वो खुद ही डिब्बे में से ही शुरू हो गए। और बाहर का नज़ारा आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना प्यारा सा। मतलब यहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठो ना, तो बाहर जो लाइट्स दिखती है ना, बहुत ही सुंदर दिखती हैं। और यहाँ पे मैं ये वीडियो शूट कर रही थी ब्लिंकिट का, तो जो उन्होंने गड़बड़ी की थी उसका, तो वो मैं आपको अलग से शॉर्ट्स में लगा के दिखाऊंगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। और जिसने भी मेरा ये वीडियो देखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फिर से मैं आऊँगी एक नया व्लॉग लेके, और अच्छी अच्छी बातें लेके, अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके, और बहुत सारी अच्छी बातें लेके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं शायद कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और करती हूँ बाय बाय, क्योंकि कल भी मुझे बहुत काम है। तो अगर हो सका तो मैं शूट जरूर करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे जो मैं वार्निंग दे रही हूँ ना, वो मैं शॉर्ट्स में डालूंगी, तो उसको भी देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।